महम से चुने गए आजाद विधायक बलराज कुंडू पाई गांव में जंतर मंतर पर बैठी महिलाओं पहलवानों के समर्थन में पाई गांव के सीसला मोड़ पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने पहुंचे। बलराज कुंडू ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। महम के विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि हमारे खिलाड़ी जो खेलों की दुनिया में सभी को पछाड़ देती हैं, वही सरकार के आगे आज धरना देने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा किसानों को आह्वान किया कि आप जंतर मंतर पर जाने की जगह सभी पार्टियों का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक पार्टियां ही राजा महाराजाओं जैसा व्यवहार कर आपस में एक हो जाती हैं। यही आपस में मिलकर ब्रजभूषण जैसे आदमियों का मान सम्मान करते हैं, जबकि हमारी बेटियां जो संसार भर में अपनी धाक जमाए हुए हैं, अपने आप को न्याय दिलाने और पहचान बचाने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं एक हो जाती हैं, शाही खानदान जैसा रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर ही बहिष्कार करें तो उन्हें जंतर मंतर पर बैठने की जरूरत ही ना पड़े। ये राजनीतिक पार्टियां तो खुद अपने आप नस्तकमत हो जाएंगी। उन्होंने जेजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तो मलाई चाट पार्टी है जो केवल मलाई चाटने में लगी हुई है और हरियाणा भर को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं, इन्हीं पार्टियों का बहिष्कार करें। केवल अच्छे, शरीफ, ईमानदार और आज़ाद लोगों को ही चुनें जो राजनीति के काबिल हों। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक पार्टियों को ही बार बार में चुनकर भेजा जाता है। हमें कसम खानी होगी वहाँ। मैं सरपंचों को भी कहा था, मैं क्यों यहाँ चिल्ला रहे हो तुम, पंचकुला में लट फाड़ लग रहे हो, तुम अपने घर बैठ जाओ और कसम खा लो। अगर एक भी राज घराने को पार्टी के लोगों काम में कौन पड़ता है, एक ने भी घर में लाकर चाह कौन पे आवा, आप तो लाभ पे हो जाएंगे। आप जो है इस बात की कसम खाओ सारे मिलकर, अगर हम इन पार्टियों के एक भी आदमी को ना तो घर चाह पे आवा, इनका बहिष्कार कर दो। इन पार्टी 2 दिन में लाभ हो जाएगा, जंतर मंतर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हर गांव में ये धरना बैठे बैठ जा और ये कसम खा ले जंतर मंतर में कितने लोग जाऊंगे, एक गरीब आदमी भाड़ा ला कैसे जाऊंगा। वो चाहता है उनके समर्थन में जाना, ना तो वहां दिल्ली पुलिस जाने देती और बैरिकेड खर्चा लगेगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर ले, अपने घर में बैठ के बस भाई अपने घर में बैठ के उनका समर्थन करें, यहाँ बहिष्कार करें, एक कोई मत पूछ इलाज हो जाएगा ना। एक मिनट ढूंढो आज से ही। अब ये जो पार्टी जिसने टिकट देंगे उसने किसी ने वोट नहीं दिया और अपने बीच में किसी भाई ने करा उनको मारना। मैं आज ये राज्य में देखला था उनमें आर्मी, मैं उस मेरी आवाज में सच्चाई है, दर्द है। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ये मेरे अंदर का दर्द बोल रहा है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं वो दर्द मेरा वो दर्द है। जब तक लोग नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, जब तक व्यवस्था नहीं। आज हमारी उन जो हमारी देश और प्रदेश की शान, हमारी वो बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल लाकर इस देश और प्रदेश और हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाया, और जब वो मेडल लेके आई तो हमारे देश और प्रदेश के मुखिया उनकी जो है ना स्वागत में बहुत दे रहे थे, उनके साथ फोटो सेशन करवा रहे थे, अखबार में, टीवी चैनलों में बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी। और आज वही हमारी बेटियां जंतर मंतर पर उनके साथ हुए शोषण के लिए न्याय मांगने के लिए बैठी हैं, और वही प्रदेश और देश के मुखिया आज उनकी सुध बुध लेने को तैयार नहीं, उसको जो है ना जातिगत उसकी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर सामने वो ब्रजभूषण जैसा गुंडा बदमाश जिसने कैप्चर कर रखा है कुश्ती सिंह में, उसके खानदान ने कभी कुश्ती नहीं लड़ी होगी, आज जो है ना उसने उस पर अपने दामाद को, अपने बेटों को और अपने रिश्तेदारों को उसको कब्जा करा के उसने उसको एक शोषण का अड्डा बना दिया है। इसी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से आज हमारे देश में जो मेडल कमाते हैं, अगर ऐसे लोग इस खेलों के संगठनों से बाहर हो जाएंगे तो मेरे देश के अंदर नंबर 1 पे विश्व के अंदर तालिका में होगा, पदक तालिका के अंदर। इन्हीं लोगों की वजह से दुर्भाग्य है। ये लोग हमारे खिलाड़ियों का, हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं, उनका जो है उनको दबाने का काम करते हैं, इस खेल को गंदा करने का काम करते हैं, इस खेलों को बदनाम करने का काम करते हैं। उसी की वजह से एक आम भले में अच्छे उसकी अपनी बेटियों को खिलाने से डरने लगता है। तो ऐसे लोगों को ये वो करने के लिए जिससे हमारी बेटियां पीड़ित हैं, हमारे यहाँ धरना चल रहा है, मैं जंतर मंतर पे भी गया था, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और ये सब इसकी निचोड़ में मानता हूँ गंदी राजनीति की सोच होना। और मेरा अपील है आप सबके माध्यम से इस देश और प्रदेश की जनता से कि आपको जागना होगा।
अपने ऐसे प्रतिनिधि चुनने होंगे जो आपका सेवक हो, आपका बेटा हो और ईमानदार हो, जो किसी नेता और पार्टी का गुलाम ना होकर जो बोल ही ना पाए, ऐसे लोगों को जो अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने का काम करे, उनको हक दिलाने का काम करे। जब तक लोग जागकर ऐसे इन राजघरानों और इन पार्टियों की दुकानों को बंद नहीं करेंगे, अपने लोगों को राजनीति में लाकर युवा पढ़े लिखे शिक्षित किसान कमेरा वर्ग के बेटा बेटियों को लाएंगे, तभी जो है ना इनको न्याय मिलेगा। और तभी उसके लिए मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और मेरा पूरा समर्थन अपनी उन बहन भाइयों के साथ में है। मैं पहले भी गया था और आने वाले 1-2 दिन के बाद में फिर मैं जंतर मंतर बजा उनका समर्थन दूंगा। लेकिन मेरा जब तक ये देश नहीं जागेगा, इस प्रकार का शोषण हमारी बहन बेटियों के साथ रुकने वाला नहीं है। अगर इन बेटियों को बचाना है, इनको न्याय दिलाना है, तो हमें इस व्यवस्था को, राजनीतिक के गंध को दूर करना होगा और अपने पढ़े लिखे ऊर्जावान नीडर लोगों को, ना डरने वाले गुलाम मानसिकता के नहीं, अपने सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे भारतवर्ष, सच्चे बेटा बेटियों को राजनीति के अंदर उतारना होगा। कुल्लू साहब, एक तरफ नैना चौटाला जो विधायक हो कहती है कि हम खिलाड़ियों के साथ है, वहीं जब अजय सिंह चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मांग थी, उन पर एफआईआर दर्ज हो, कल को खिलाड़ी कहेंगे फांसी कटवा दें उनको। बड़ा दुर्भाग्य है, इन राजघरानों ने तो इस देश और प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया। ये वही लोग हैं जो चुनाव के टाइम में भाजपा को जमुना पार भेजने की, छोटा देवीलाल पढ़ने की, किसान हितैषी होने की, बुजुर्गों को पेंशन देने की, युवाओं को रोजगार देने के झूठे लुभावने वादे देकर हमारे भोले भाले लोगों को बहकाकर वोट लूटकर, और ये लोगों ने फिर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इनको है छोटा देवीलाल। मैं पूछता हूं, किसान हितैषी की बात करता था तो किसान हितैषी तो कृषि मंत्रालय लेता, सिंचाई विभाग लेता, जो किसान के लिए डायरेक्ट उस किसान का भला करता, उस पानी सबसे अहम चीज है कृषि के लिए, उसको अच्छा करने का काम करता और गरीब के भले करने वाले डिपार्टमेंट लेता। लेकिन उसने उस छोटे देवीलाल ने तो एक्साइज चाहिए, जिसमें दारू के घोपले कर लूट एक्साइज की खाने में। उसको तो जो है रेवेन्यू चाहिए, रजिस्ट्रियों के घोटाले करके बड़े बड़े जो है ना पैसे कमाने के लिए। उसको तो पीडब्ल्यूडी चाहिए, टेंडर घोटाले करके मोटा कमीशन खाने वाले उसी जी। उसको तो फूड एंड सप्लाई चाहिए, प्रोक्योरमेंट के अंदर गेहूं खरीद में, सरसों खरीद में, चना उसमें लूट मचाकर, उसने बारदाना खरीद में उसको लूट मचाने के लिए। उसको इंडस्ट्री चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बड़ा मोटा कमीशन लेकर करने के लिए। उसको नहीं चाहिए, वो कृषि का नहीं, वो छोटा देवीलाल नहीं, वो मड़ाई लाल है। उसको तो इस प्रदेश को लूट कर अपने घर भरने के, और अब हो सकता है थोड़े दिनों के बाद में इस भाजपा को गाली देकर अलग भी हो जाए, फिर लोगों के बीच में उनको बेवकूफ बनाने के लिए। तो जब तक लोग सावधान नहीं होंगे, इन बहरूपे लुटेरों के असली चेहरे की पहचान कर इनको भगाने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये प्रदेश नहीं बच सकता, तब तक ये शोषण बंद नहीं हो सकता हमारी बेटियों के साथ में। इसी से जुड़ा मामला है एक महिला कोच का जी। वैसे ही हरियाणा प्रदेश में महिला कोच हमारी बहन, प्रदेश के खेल मंत्री ने उसके साथ में क्या व्यवहार करने का प्रयास किया, आज वो कितनी प्रताड़ित है, उसको मारने तक की धमकी दे रही है। और हमारे प्रदेश का मुखिया विधानसभा में खड़ा होकर उसको मैच को ठपठपाकर उसको कहता है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। इतने अहंकारी और दुष्ट लोग हैं। जब तक ये प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को इस राजनीति से नहीं भगाएंगे, तब तक ये इनको न्याय नहीं मिल सकता। तो मेरी अपील है प्रदेश और देश के लोगों से, एक ऐसी राजनीति को बंद करके अपने स्वच्छ लोगों और ईमानदार लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा में जब तक नहीं भेजेंगे, जब तक ये बंद होने वाला नहीं है सिलसिला। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।